हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी हीलिंग, ढेर सारी ब्लेसिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को बहुत बहुत सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ढेर सारा सुपर थैंक्स भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो फ्रेंड्स, चलिए आज देख लेते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है और मेरे व्यूअर्स को आप क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, प्लीज़ मैसेज दीजिए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ मैसेजेस दीजिए। पेज ऑफ सॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, ओके। जस्टिस, 10 ऑफ कप्स। क्या मैसेजेस हैं डिवाइन, प्लीज़ मैसेज दीजिए। मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज़ मैसेज दीजिए। टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। और मैसेजेस दीजिए डिवाइन, 2 कार्ड्स और दीजिए। प्लीज़ गिव मी मैसेज डिवाइन, प्लीज़ मैसेज दीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। बॉटम ऑफ द डेक में है द लवर्स, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है, यहाँ पे द लवर्स। तो सबसे पहले इस कार्ड को हम देखते हैं ना, कि इस कार्ड में देखिए, इसमें 2 इंसान है, 2 सोल्स कह लीजिए, 2 इंसान कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। तो इनका मिलन, और ऊपर एक एंजल है जो दोनों को ब्लेसिंग दे रही है, ब्लेसिंग देते हुए नजर आ रही है। तो यहाँ पे आपकी जिंदगी में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा यानी कि चॉइस और एक अटैचमेंट का है। आप किसी ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां आपको, ये ओवरऑल एनर्जी मैं आपको बता रही हूं, कि आप ऐसे मोड़ पे खड़े हैं जहां आपको अपने दिल और दिमाग के बीच एक संतुलन बनाना पड़ रहा है। एक दिल और दिमाग में जैसे जंग चल रही है, तो आपको ना उसे स्टेबल करना पड़ रहा है। लोग आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। आपकी एनर्जी इतनी सम्मोहक यानी मैग्नेटिक हो गई है कि लोग आपसे बात करने के बहाने ढूंढते हैं। आपके भीतर की खूबसूरती बाहर झलक रही है, और यही वजह है कि कुछ लोग आपके पीछे पागल हो रहे हैं। ये एक सोल यानी रूहानी कनेक्शन का समय यहाँ पे मुझे दिख रहा। छुप छुप के आपको लोग देख रहे हैं, जो आपसे बात भी नहीं करना चाहते। बहुत आपसे हेट करने वाले लोग भी
इस समय ना मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत छुप छुप के देखा जा रहा है, आपको स्पाई किया जा रहा है, क्योंकि सामने से दुश्मनी रखते हैं तो अभी कैसे आएंगे आपके सामने। लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी मैग्नेटिक पुल एक लोगों को दे रही है कि लोग खींचे, ना चाहते हुए भी आना चाहते हैं, ना चाहते हुए आपसे बात करना चाहते हैं, बात करने के बहाने ढूंढते रहते हैं। ये आपकी भीतर की जो खूबसूरती है, आपकी सोल की जो खूबसूरती है, वो बाहर झलक रही है। ऐसा लगता है यहाँ पे किसी का रूट चक्रा एक्टिवेट हो गया, क्योंकि जब रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, ये सब एक्टिवेट हो जाते हैं तब भी एक मैग्नेटिक पुल इंसान के अंदर जन्म ले लेता है, जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। सिर्फ इंसान ही नहीं, मनी भी बहुत जबरदस्त तरीके से अट्रैक्ट करता है। अब यहाँ पे देखते हैं पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये आपकी स्थिति इस समय, ओवरऑल एनर्जी आपकी ऐसी हो रखी है। अब यहाँ पे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, तो एक इंसान है जिसके हाथ में तलवार है, बड़ी ही सावधानी से चारों ओर ये इंसान देख रहा हाथ में तलवार लेके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके शत्रुओं की एनर्जी, यहाँ से देखिए रहस्य, एक रहस्य की शुरुआत यहाँ पे हो रही है। कोई है जो आप पर लगातार नजर रखे हुए है। ये आपके सोशल मीडिया को चेक करना हो सकता है, जो आपके ऊपर नजर रखा हुआ ना, हो सकता है अगर आपके आस पड़ोस में कहीं इनका घर है, बहुत दूरी पे नहीं है, तो ये आपको आते जाते आप पे नजर रखते हैं, और या तो फिर सोशल मीडिया पे ये चेक करते होंगे, या आपके बारे में जानकारी जुटाना लोगों से, आपके और फैमिली मेंबर से, आपसे, आपके रिलेटिव से, ऐसा हो सकता है। तो शत्रुओं की जो एनर्जी है इस वक्त ये जासूसी वाली है, ये आपके ऊपर टोटल जासूसी करने पे लगे हुए हैं। ये आपकी ग्रोथ को देखकर हैरान है। ये समझना चाहते हैं कि इतनी परेशानियों के बाद भी आप इतने शांत और सफल कैसे हैं। ये क्वेश्चन इनके दिमाग और दिल को हिला के रख रहा है, जानना चाहते हैं। ये आपकी छोटी सी गलती का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो यहाँ पे मेंटल जो क्लैरिटी आपके पास है, यानी मानसिक सतर्कता है आपके पास, वो उन्हें सफल नहीं होने दे रही। आप बहुत ही ज्यादा इस समय डेंजर से अवेयर हैं, आपको पता है कि आपके साथ क्या क्या हो सकता है। इसीलिए आप इन लोगों को, इन स्पाई करने वालों को एक भी मौका दे नहीं रहे हैं, क्योंकि आप एक ऐसे स्टेट में है जहां आपको स्पाई कर लेना इतना आसान नहीं। आप लोगों के साथ बातचीत से कम संपर्क में है, आप अपनी बातों को रिवील नहीं कर रहे, इसलिए जो आपके दुश्मन है ना, काफी परेशान मुझे लग रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड क्या कह रहा है। एक एक यहाँ पे फीमेल है, आप देख सकते हैं, बहुत ही कोमलता से एक जो हिंसक पशु होता है शेर, उसको अपने कंट्रोल में कर रही है, आप देख सकते हैं। तो ये कोई आम एनर्जी नहीं है, बहुत बहुत खास एनर्जी है। तो शेर की सवारी कौन करता है आपको पता ही है, माँ भगवती, माँ दुर्गा को आपने देखा होगा। शेर की सवारी या शेर को कंट्रोल में कौन कर सकता है, दुर्गा माँ ही कर सकती हैं। तो ये एक बहुत ही ऐसी शक्ति आपके जीवन में इस वक्त, आंतरिक शक्ति आपके जीवन में ना, इसी शक्ति का जादू चल रहा है। आपने, यानी एक जादू जैसा लग रहा है आपके अंदर, ये माँ भगवती की जो ऊर्जा है ना, ये रिसाइड कर रही है, कुंडलिनी शक्ति रिसाइड कर रही है। तो यहाँ पे ये ऐसा एक जादू क्रिएट हो रहा है ना कि आपने अपने डर पर विजय पा ली है। लोग भाई देखिए, ये आम बात नहीं है किसी शेर के जबड़े में हाथ डाल देना, ये हर कोई नहीं कर सकता। तो इसीलिए यहाँ पे आपने अपने डर पर जीत पा ली है, विजय पा ली है। आप डर नहीं रहे अब किसी से। जो लोग आपको कमजोर समझते थे, वो अब आपकी हिम्मत देखकर दंग है। यहाँ एक मिरेकल काम कर रहा है। आपकी जो शांति है ना, आपका सबसे बड़ा हथियार यहाँ पे बन चुका है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। शक्तिशाली भी है और शांति भी आपके अंदर पूरी तरीके से मुझे दिख रहा है। एक बड़ा हथियार आपका बन चुका है। आप गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं, बल्कि अपनी खामोशी और प्रेम यानी ग्रेस से दे रहे हैं। और यही बात आपके विरोधियों को पागल कर रही है। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा
कि ये आपका जादू उनके ऊपर छा गया या चल रहा है या फिर कोई जादू हो रहा है ना। इसीलिए ये ना बिल्कुल कंफ्यूजन में, इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि ये अचानक से, और आपके दुश्मन भी आपके तरफ खींचे चले जा रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये हो क्या रहा है, ये सोच सोच के पागलपंथी इनके ऊपर सवार हो रही है। अब यहाँ पे देखिए जस्टिस बीच में बैठा, ये न्याय का देवता, अब इन्हें शनिदेव जी कह लीजिए, ईश्वर कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। तो तराजू और तलवार दोनों इनके हाथ में, इस हाथ में तलवार है, इस हाथ में एक तराजू है जो बैलेंस में है। तो यहाँ पे कर्मों का हिसाब किताब दिखाया गया है इस कार्ड में। आपकी जिंदगी में डिवाइन जस्टिस यानी ईश्वरीय न्याय शुरू हो चुका है। अगर आपके साथ अतीत में कुछ गलत हुआ था, किसी ने आपका दिल दुखाया था या आपके साथ धोखाधड़ी की थी, तो अब उनके कर्म वापस लौट कर उनके पास जा रहे हैं। अब ये रिलेशनशिप में हो सकता है, पैसों के मैटर में हो सकता है, कहीं आपको चीटिंग धोखा कुछ भी मिला था, तो अब उनके कर्म वापस लौट कर उनके ही पास जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए यूनिवर्स आपके पक्ष में फैसला सुना रहे हैं। कानूनी मामले हों, देखिए आपके कोई कानूनी मैटर हो सकते हैं, यानी कोई कोर्ट का मैटर हो सकता है, या व्यक्तिगत कोई झगड़ा आपका किसी से चल रहा हो, तो जीत आपकी तरफ यहाँ पे मुझे आती हुई दिख रही है। जीत आपकी ही होगी यहाँ पे। तो एक जबरदस्त जस्टिस आपके जीवन में आता हुआ मुझे दिख रहा है। 10 ऑफ कप्स, आसमान में खुशियों का इंद्रधनुष और नीचे एक सुखी परिवार। ये एक इंद्रधनुष रेनबो आप बोल सकते हैं, और नीचे एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही हैप्पी फैमिली इस कार्ड में आपको दिख रहा होगा। तो अब इंद्रधनुष किस चीज का सूचक है, बहुत ही हैप्पीनेस, खुशियों का, अबंडेंस का, ये चीजें दिखाता है ये जो रेनबो होता है, क्योंकि काफी बरसात के बाद उस समय ही ये निकलता है। तो यानी आपके जीवन में बहुत ही रंग बिरंगे रंग भरने वाले हैं, खुशियों के रंग आने वाले समय में। आने वाली, देखिए यहाँ पे आपकी जो भावनात्मक, यदि अब मैं कहूँ इमोशनल फुलफिलमेंट होती हुई मुझे दिख रही है। बहुत जल्द आपके घर में कोई बड़ा फंक्शन, उत्सव कह लीजिए, फंक्शन कह लीजिए, कोई गेट टुगेदर हो सकता है। खुशहाली आने वाली है। जो अकेलापन आपने महसूस किया था वो यहाँ पे यूनिवर्स खत्म करने वाले हैं। आपके रिश्तों में सुधार आएगा। अगर रिश्ते यहाँ पे टूटे फूटे पड़े थे, या दूरियां थी, सेपरेशन हो गया था, या कहीं पे बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ों के कारण एक किसी ने आपको बिट्रेल फील कराया था, तो ये सारी चीजें, रिश्तों में सुधार आता हुआ मुझे दिख रहा है। आपको वो प्यार मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। ये एक सोलफुल कनेक्शन हो सकता है। सोलफुल यानी कि आपको एक शांति मिलेगी, एक तृप्ति का समय है जो आपको वर्षों से नहीं मिली। अब आपको आपके जीवन में एक संतुष्टि, मैं कहूं तो वो मिलने वाली है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, एक व्यक्ति एक व्यक्ति लकड़ियों का भारी गट्ठर उठाकर थका हुआ चल रहा है। आप देख सकते हैं कितना बर्डन इसे अपने सिर पे लादा हुआ है, लकड़ियों का गट्ठर, यानी 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये जो है जिंदगी में क्या चल रहा है आपके, तो चलिए देखते हैं। आप बहुत ज्यादा बोझ उठा रहे हैं, जितना आप सहन नहीं कर सकते। अपने ताकत, जितनी हिम्मत है आपके अंदर, उससे ज्यादा शायद आप काम कर रहे हैं। कोई परेशानी है आपके जीवन में जिसके कारण आप दिन रात बहुत ज्यादा एक डिप्रेशन में आके लगातार काम किए जा रहे हैं। शायद आप दूसरों की जिम्मेदारियां अपने कंधों पे लेके चल रहे हैं। आप थक चुके हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन रुक नहीं रहे हैं। तो ऐसा मत करें आप, जितना आपकी क्षमता है उतना ही कार्य करें, बाकी यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो। ये कार्ड कुछ और भी कह रहा है कि अब वक्त आ गया है उस बोझ को उतारने का जो आपका है ही नहीं। औरों का बोझ आप लेके चल रहे, ये ना बुरा मान जाए, वो ना बुरा मान जाए, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, ये सारी चीजों, इस बोझ को आपको उतारने का वक्त अब आ गया है। जो आप देखिए, इस बोझ को उतारने का जो आपका है ही नहीं, आपने किसी और का बोझ अपने सर पे लाद रखा है। जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा आपने लाद लिया अपने सर पे। यहाँ पे आपने लोगों की बहुत मदद की है पास्ट में। अब
अपनी एनर्जी को बचाने का समय है। देखिए यहाँ पे आपने अपनी एनर्जी को ना वहां फोकस्ड किया जहां से आपको कुछ भी नहीं मिल रहा था, इक्वल गिव एंड टेक था ही नहीं। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है ऐसी ऐसी जगह पे आपने अपनी एनर्जीज को लगाया जहां अब शायद आपको पछतावा भी हो रहा है। तो अपनी एनर्जी को सेव करें। फालतू के लोगों, देखिए जहां पे बराबरी का मैटर ना हो, जहां पे सिर्फ आपको एक गधे की तरह दे दिया गया कि तुम बोझ ढोते रहो, उनका भी ढोते रहो, तो ऐसी जगह से अपनी एनर्जी को हटाना है। क्योंकि आप बहुत पावरफुल इंसान हैं, लेकिन आप खुद को नहीं पहचान पा रहे, खुद को समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है ना, देखिए एक इंसान अपने थ्रोन पे बैठा, एक जैसे प्रतापी राजा होते हैं, बहुत ही राजा का एक प्रताप होता है, जिनके हाथ में शासन की एक वॉन्ड है यानी छड़ी है। तो आपकी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा कि आपकी नई पहचान बन रही है। आप एक लीडर के रूप में उभरते हुए एक सितारा बनने जा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ये क्वालिटीज हैं आपके अंदर, लीडरशिप क्वालिटीज। आपके भीतर एक ऐसी आग यानी पैशन है जो अब दुनिया को दिखने लगी है। लोग आपकी सलाह लेना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, आप जिंदगी को कैसे देखते हैं ये आपका नजरिया देखना चाहते हैं। आप अब किसी के इशारे पर नाचने वाले इंसान नहीं रहे, बल्कि अपनी किस्मत खुद लिखने वाले राजा बन गए हैं। एक राजा की एनर्जी मुझे फील हो रही है, और यही एटीट्यूड भी है आपका। तो आपकी पर्सनालिटी में एक बोल्डनेस आ गई है जो हाल फिलहाल में आई है, और आपने इसे बहुत अच्छे से कैरी किया हुआ है अपने जीवन में। क्राउन है आपके सिर पे, यानी आपकी बुद्धि भी बहुत अच्छे से इस समय काम करी। एक लीडरशिप क्वालिटी आप संभाल रहे हैं अपने जीवन की। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए सिक्कों, ये सिक्के हैं, पेंटिकल्स हैं, पैसे हैं, भरा एक महल है, खुशहाल बुजुर्ग और बच्चे। यहाँ पे एक ओल्ड एज है, यहाँ पे बच्चे कुछ लोग हैं, 2 लोग और 3 लोग यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आपका ना ये जो है फाइनेंशियल, जो आपकी भविष्य में आने वाली कैसी स्थिति यहाँ पे रह सकती है, ये कार्ड धन संपत्ति और विरासत को दिखाता है। आने वाले समय में आपको आर्थिक स्थिरता यानी स्टेबिलिटी मिलने वाली है। शायद कोई पुश्तैनी जायदाद आपको मिल सकती है, या कोई पुराना निवेश जो आपने पहले उसको कहीं पे इन्वेस्ट किया हुआ था आपको बड़ा फायदा दे सकता है। कोई ये जमीन में आपने इन्वेस्ट किया था, यानी कोई प्लॉट वगैरह लिया था, या कोई मकान या दुकान कुछ भी बनाया था, वहां से आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। या कोई पुश्तैनी जमीन जायदाद आपको उसका बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आप सुरक्षा, यहाँ पे मुझे लगता है आप उन्हें भी सुरक्षित करेंगे, है ना, और कर पाएंगे। बहुत बड़ा अमाउंट धन का आपके जीवन में आ सकता है। ये लॉन्ग टर्म सफलता का एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है आपके लिए। पर यहीं पे आपको बताया जा रहा है आपके लिए एक बहुत बड़ा गाइडेंस है कि कोई 2 से 3 लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके धन पे उनकी बहुत बुरी नज़र मुझको दिख रही है, बहुत बुरी नज़र दिख रही है। तो आपको जब भी आपके जीवन में ह्यूज मनी आए तो आपको बहुत अवेयर रहना है, क्योंकि मुझे 2-3 लोग ऐसे दिख रहे हैं जो आपके खिलाफत में आके खड़े हो सकते हैं कि उनका भी इस उनका भी इस धन में कोई ना कोई हिस्सा उन्हें मिलना चाहिए। आपसे उस धन के लिए लड़ाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहना होगा। जब भी आपके जीवन में बड़ी सफलता धन की आएगी, वहाँ पे आपको बहुत अवेयर रहना है। आप यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून देखते हैं, भाग्य का पहिया जो घूम रहा है आपकी तरफ। भाग्य ने करवट ले ली है, वक्त ने आपकी तरफ करवट ले ली है। रहस्य और जादू, यहाँ एक बहुत गहरी बात है जो यहाँ पे मुझे दिख रही है। आपके जीवन में जो अचानक बदलाव आ रहे हैं उसके पीछे भाग्य का हाथ है। कर्म तो आप कर रहे हैं, अगर कर्म के साथ भाग्य भी जुड़ जाए तो सोने पे सुहागा। तो वो चीजें आपके जीवन में मुझे दिख रही हैं। कुछ लोगों को लग रहा है कि शायद आप पर कोई ब्लैक मैजिक या तंत्र मंत्र का असर है, क्योंकि आपकी किस्मत रातों रात बदलती लोगों को दिख रही है। लेकिन असल में ये ईश्वरीय पहिया यानी व्हील ऑफ फॉर्चून आपके पक्ष में घूम गया है। जो लोग आपके पतन का इंतजार कर रहे थे वो
अब आपको बुलंदियों पर चढ़ते देख रहे हैं। मानसिक रूप से देखिए, ये लोग मानसिक रूप से पागल हो रहे हैं, विक्षिप्त हो रहे हैं, और उन्हें लग रहा है कि ये कोई डार्क मैजिक है, ये आपका जादू चल गया है, चढ़ गया उनके सिर पे, या कोई ये मिरेकल हो रहा है, जबकि ये आपकी मेहनत और ऊपर वाले का आशीर्वाद मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वक्त आपके फेवर में यहाँ पे चल रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल सारे कार्ड्स का आपको एक छोटे वे में बताऊं तो इसका पूरा क्या है, इस कार्ड का निचोड़ ये हो सकता है, आपके जीवन में इस वक्त एक मिरेकल फेस चल रहा है। शत्रु आपकी चमक से जल रहे हैं और उनकी जलती हुई ऊर्जा, जो उनकी जलती हुई जो एक एनर्जी है, उन्हें पागल कर रही है, क्योंकि उनकी जलन ही उन्हें पागल कर रही है। आप पर किसी भी नेगेटिव एनर्जी या तंत्र बाधा का असर नहीं होगा, चाहे ये कितना भी कोशिश कर ले, क्योंकि स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ का कार्ड और ये जो जस्टिस आपके जीवन में आया है, स्ट्रेंथ और जस्टिस कार्ड आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, दोनों की दोनों। यहाँ पे आपको हिम्मत भी दी जा रही है और आपके साथ न्याय भी हो रहा है, दोनों चीजें साथ साथ में आपके चल रही हैं, ये आपकी सुरक्षा कर रहे हैं। आगे देखिए, आने वाले समय में बहुत बड़ी खुशहाली, जो ये 10 ऑफ कप्स यहाँ पे है ना, 10 ऑफ कप्स, ये खुशी, बहुत ज्यादा जॉय, एंजॉयमेंट आपके जीवन में 10 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये दोनों कार्ड्स, तो ये कुछ ऐसा दिखा रहे हैं कि आने आपके जीवन में बहुत बड़ा धन आने वाला है। बस आप अपनी जिम्मेदारियों का बोझ थोड़ा कम कर दे, बर्डन इसको कम करने के लिए आपको कहा जा रहा है, क्योंकि आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने ही जा रहा है, इतना बर्डन लेने की आपको जरूरत नहीं है, वो भी दूसरों का। तो इसे आप थोड़ा कम करें और अपनी पावर को पहचाने, अपनी पावर को ऐसे लोगों में जाया ना करें जहां बेकार जा रही है आपकी पावर, कोई कदर नहीं है आपकी, तो यहाँ पे ऐसा मत करें। आपके जीवन में ईश्वर बहुत कुछ देने जा रहे हैं। तो ये ऑल ओवर एनर्जी मैंने आपको इस कार्ड्स का निचोड़ बताया है। तो चलिए अभी कुछ मैसेजेस आपके लिए ले लेते हैं कि यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, या कोई गाइडेंस हो तो गाइडेंस भी देख लेते हैं। धन तो आपके जीवन में बहुत ह्यूज अमाउंट में आता हुआ मुझे दिख रहा है, पर आपके लिए जो गाइडेंस है ना, उसे आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। कुछ लोग हैं जिनकी बुरी नज़र आपके धन पे यहाँ पे पड़ने वाली है, 3 लोगों की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। तो अपने फैमिली को सेव करें, अपने धन को सेव करें, और ऐसे लोग को एंटरटेन ना करें जो हमेशा आपके धन के बारे में पूछताछ करते हैं। ये बात आपको यहाँ पे गाइडेंस के तौर पे निकल के आई है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज दीजिए। कोई गाइडेंस है तो गाइडेंस भी दीजिए, कोई खुलासा करना है तो खुलासा भी कर दीजिए। दे विल बी बैक, एक्सपेक्ट टू हेयर फ्रॉम देम सून। देखिए यहाँ पे ना, कोई आपके जीवन में वापस लौट रहा है, कोई मैसेज आ सकता है आपको, कोई कॉल आ सकता है कि जो आपके जीवन में आ रहे हैं उनका कोई मैसेज, कोई कॉल आ सकता है, जो कहीं बाहर गए थे या आपसे लड़ाई झगड़े होकर के जो छोड़ के चले गए थे या नाराज होके चले गए थे, वो आपके जीवन में वापस लौट रहे, या फिर जिनसे आपका ब्रेकअप हो गया था, ये कोई ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो लौटते हुए नजर आ रहे हैं आपकी लाइफ में मुझे। तो आप देख लीजिएगा ये कौन हो सकते हैं, इनका कोई मैसेज कॉल आपको आ सकता है। गार्डियन एंजल्स आपके आसपास, यहाँ पे हमेशा गार्डियन एंजल्स प्रेजेंट है। यहाँ पे भी देखिए एंजल्स की एनर्जी है, गार्डियन एंजल्स आपकी सुरक्षा में यहाँ पे लगे हुए हैं, क्योंकि कुछ लोग आपके धन आपके जीवन में जो आपको मिलने वाला है ना, तो काफी कुछ लोग हैं जो आपके पीछे पड़ सकते हैं, इसलिए आपके एंजल्स आपके आसपास हैं। यहाँ पे जो रीडिंग देख रहे हैं वो लोग या उनके दुश्मन यहाँ पे एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। तो आप इस साइन के, एयर साइन के हो सकते हैं। और क्या है डिवाइन एंजल्स, 5 कार्ड्स ही हम लेंगे। यहाँ पे गोल्ड डिगर, ओह वाह, मैंने बोला ना आपके धन के पीछे कुछ लोग पड़े हैं, ये गोल्ड डिगर है, बहुत बड़ा गोल्ड डिगर कोई इंसान है। ये आपके जीवन में हो सकता है मीठी मीठी बातें करके आपको बहला फुसला के, आप यहाँ अपना धन लगा दो, वहां अपना धन लगा दो, यहाँ डबल हो जाएगा, वहां 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होके आपको मिलेगा, आपको बरगला सकता है। ये कोई, मैंने 3 लोगों की एनर्जी बताई थी, तो ये गोल्ड डिगर है, इनसे बहुत बहुत सावधान रहें आप। ये आपका धन लेके चंपत हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। यस,
आपको बोला जा रहा है, ये बात एकदम सच है, इसे अपने जहन में बैठा लीजिए, क्योंकि लक आपकी साइड पे है और लोगों की बुरी नज़र भी आपके साइड पे है। तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना है। धन आना बड़ी बात नहीं, उसको संभालना बड़ी बात है। ठीक है, चलिए अब हम नंबर्स देखेंगे, नंबर्स क्या हैं। यहाँ पे 6 नंबर, 10 नंबर एंड 6, 10 एंड 8, 11 नंबर, अगेन 10 नंबर। ओ माय गॉड, 10 10 10, वाओ 4 टाइम्स 10, क्या बात है। 10 10 10 10, ओ गॉड। तो चलिए यहाँ पे 10 नंबर तो है ही, और इसके बाद है यहाँ पे 8 नंबर है, 11 नंबर है और 6 नंबर है। तो यहाँ पे भाई 10 नंबर तो पहले ही निकल गया, कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। सारी पुरानी चीज़ें आपकी यहाँ पे धराशायी, जो भी था गड़बड़ी, जो भी था आपके लिए अच्छा नहीं था, सब खत्म होके एक नए फेज में आप एंटर कर रहे हैं। नया जीवन, नव जीवन आपका इंतजार कर रहा है, बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है। तो ये 10 एक कंप्लीशन की एनर्जी है। 10 10 आपको दिख रहे हो सकते हैं, और आपको ये गूगल कर लेना है। 10 आपके लिए 1 आपका लकी नंबर हो सकता है, ये 10 भी हो सकता है। 10 किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट हो सकता है। 10th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी एज देखते हैं। एज है किसी की यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 49 है, 48 है, 40 है, 36 है, 39, 25, 27, ये एज निकल के आ रही है। हाँ, 21 भी है। ओके, अब यहाँ पे अब देख लेते हैं हम नेम इनिशियल्स की, आपके नेम इनिशियल्स क्या कह रहे हैं। नेम इनिशियल्स यहाँ पे है KNRADSFWHJ। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।